तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो इनकम होता है वो टैक्सेबल होता है। इनकम टैक्स के अंदर में आईटीआर जब भरते हैं तो वो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो कुछ कमेंट आ रहे थे, रिसेंटली हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी कि आप शॉर्ट टर्म गेन के ऊपर कैसे टैक्स को सेव कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स आए कि लॉन्ग टर्म गेन जो होते हैं उनके ऊपर जो टैक्स है उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आना चाहिए। तो आज का ये वीडियो जो है, ये सेशन जो है उसी के ऊपर है कि लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन होता है उस पे जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको हम कितना और कैसे, कितना हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी हमें अपनाना होगा। तो आज की इस सेशन में हम लोग उसी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला, लास्ट तक बने रहिएगा, कोई भी पॉइंट जो है मिस ना हो। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता क्या है। अगर डेफिनेशन की तरफ जाए तो कोई भी प्रॉफिट जो आपको कोई भी एसेट सेल करने से राइज होती है, और वो एसेट आप 12 महीना से ज़्यादा और 24 महीना के अंदर में अगर होल्ड करते हैं, वैसे एसेट अगर बेचते हैं, उसके सेलिंग से जो प्रॉफिट अराइज होती है, वो जो प्रॉफिट है, वो जो गेन है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंडर में आता है। अब ये जो होता है टैक्सेबल होता है, जैसे मैंने बताया इनकम टैक्स के अंडर में 10% आपका अगर इक्विटी है, आपने इक्विटी रखा है मोर देन 12 मंथ और लेस देन 24 मंथ, और उसको आप दूसरे साल में बेच रहे हैं, तो उस पर आपको 10% का टैक्स लाइबिलिटी लगता है, और 20% का लगता है अगर आप रियल इस्टेट वगैरह कोई रियल इस्टेट सेल करते हैं, उसके ऊपर जो प्रॉफिट होती है विथ इंडेक्सेशन। ठीक है, तो 10% और 20% करके आपका ये टैक्स लाइबिलिटी बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग ले, तो आप मान लीजिए आपने 2 साल से कोई स्टॉक होल्ड किया हुआ था और उसको आपने बेचा, जिससे आपको 5 लाख का इस पे प्रॉफिट अराइज हुआ। अब उस पे क्या है, 10% का टैक्स लगेगा, 1 लाख रुपया उसमें माइनस करके डिडक्शन एग्जाम्पशन मिलेगा, तो आपका यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी जो होगा 40,000 की टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी इसमें 10% का। अगर वहीं पे अगर ये रियल इस्टेट होता तो यहाँ पे आपको 20% का टैक्स लाइबिलिटी मिलता। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से वो स्ट्रेटजी है जिसको हम फॉलो करके अपने जो लाइबिलिटीज़ हैं, जिस जो टैक्स इस पे लगता है, उसको मिनिमाइज कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज है जिसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटजी नंबर 1 अगर हम लोग डिस्कस करें तो री इन्वेस्ट इन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 54 में। अभी ये कैसे काम करता है, मान लीजिए री, इसका मतलब क्या है, री इन्वेस्टमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम प्रॉपर्टी सेल इनटू वन न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है अपने अराइज हुआ किसी पर्टिकुलर ईयर में, उसको आप एक नए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में 2 साल के अंदर अंदर, 24 महीने के अंदर अंदर आप री इन्वेस्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, आपका वहाँ पे टैक्स डिडक्शन मिलेगा, टैक्स एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ये कैसे, चलिए एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 50,000 रुपया। ठीक है, अब उसको आपने 50,000 का टोटल 50,000 ही आपने उसको री इन्वेस्टमेंट कर दिया। कहाँ पे, आपने एक नया हाउस में उसको री इन्वेस्ट कर दिया। अब इसमें क्या टैक्स बचा भाई, 20% ऑफ 50 लाख। आपने 50 लाख जो इन्वेस्ट किया था उसका 20% यहाँ पे आपको बच गया, आपका टैक्स लाइबिलिटी। तो इस तरह आप अपने री इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट को री इन्वेस्टमेंट करके जो आपका जो कैपिटल गेन हो रहा है उसमें आप अपने टैक्स लाइबिलिटी को घटा सकते हैं। ठीक है, ये आप रियल इस्टेट गेन के ही काम करता है, आप इसको ये ध्यान रखना होगा। जो आपने रियल इस्टेट लिया हुआ वो इंडिया के अंदर ही होना चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी नंबर 1 है जिसके तहत आप अपने टैक्स लाइबिलिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। चलिए अब दूसरा स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है, इन्वेस्ट इन बॉन्ड सेक्शन 54 EC। अब बॉन्ड में इन्वेस्ट करके भी आप अपने लॉन्ग टर्म का टैक्स लाइबिलिटी कमा सकते हैं। इसमें भी आपको एग्जेम्पशन मिलता है पर गेन इन टैक्स फ्री बॉन्ड जो होते हैं उनमें, यानी कि RSC जैसे हो गया, NHAI जो जैसे हो गया, 6 महीने के अंदर अंदर आपने इन्वेस्ट मगर किया, लॉकिंग पीरियड मान लीजिए 5 ईयर का। तो मान लीजिए यहाँ पे भी एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि 30 लाख का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया किसी बॉन्ड में, टैक्स फ्री बॉन्ड में। वहाँ पे आपका टैक्स सेव हुआ करीबन 6 लाख रुपया का, 20% ऑफ 30 लाख यानी कि 6 लाख रुपया का वहाँ पे। अब इसमें मैक्सिमम लिमिट भी है, 50 लाख का ये लिमिट है, आपका वहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी कम जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है, आप अपने टैक्स लाइबिलिटी को इस तरह घटा सकते हैं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, यूज कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, CGAS, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में को यूज करके उसमें पैसा डाल के, कैसे, डिपॉजिट सेल प्रोसीड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में री इन्वेस्टमेंट करके। अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पाए कहीं पे, तो आप ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में
पैसा डाल दीजिए, वहाँ पे आप डिपॉजिट करके 3 साल के अंदर में अगर विड्रॉ करते हैं री इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, तो आपको वहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता है। जैसे आपने कोई लैंड बेचा 2023 में, ठीक है, उससे 40 लाख रुपये आपको मिला, आपने उसको 40 लाख में 40 लाख को आपने यूज़ कर दिया, यानी कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आप उसको डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद आपने न्यू प्रॉपर्टी 2026 में कोई न्यू प्रॉपर्टी बाई किया उस पैसे से, तो आपको उस पे जो है कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं देनी पड़ेगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंडर में, ठीक है। एक और स्ट्रेटजी है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, जैसे हम लोगों ने बताया था टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट आया था। आप ऑफसेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के साथ, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर हुआ है उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ और उसी साल मान लीजिए आपका 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया, तो लॉस फ्रॉम अदर एसेट्स बिजनेस से हुआ, तो आपका नेट लायबिलिटी टैक्सेबल जो गेन होगा वो 1 लाख होगा, यानी कि टोटल नेट जो होगा जो लॉस है उसको माइनस करके आपका लायबिलिटी जो है टैक्सेबल जो गेन है टैक्सेबल जो अमाउंट है वो आएगा, जिसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। अगला स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है, यूज बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, कि मान लीजिए कि आपका 2.5 लाख के अंदर में आपका टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम आता है, वहाँ पे आपको 0 टैक्स देना पड़ता है। सैलरी आप 2,30,000 सैलरी है किसी साल में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया आपका 1.5 लाख का, टोटल इनकम कितना हो गया 3.8 लाख। अब इसमें टैक्स ओनली जो लगेगा 1.3 लाख पे ही लगेगा, 2.5 लाख को हटाकर 2.5 लाख से जो एक्सेस अमाउंट है उसके ऊपर ही आपका टैक्स लायबिलिटी लगेगा, क्योंकि 2.5 लाख आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। अगर न्यू टैक्स रेजिम में आप फाइल करते हैं तो वहाँ पे 3 लाख की अमाउंट हो जाता है एग्जाम्पशन लिमिट का। तो यहाँ पे हम लोग एक सिनेरियो जैसे लेते हैं, मान लीजिए कि किसी ईयर में किसी टैक्स पेयर का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हुआ स्टॉक से वो 15 लाख हुआ, और उसने सेल प्रॉपर्टी जो है उसको सेल किया, उससे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो वो 40 लाख का हुआ, यानी कि 15 लाख आपका स्टॉक से, 40 लाख आपके एसेट से प्रॉपर्टी बेचने पर, तब 40 और 15 55 लाख का टोटल उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अब उस क्या प्लानिंग कर सकता है, किस तरह अपना टैक्स बचा सकता है, तो 15 लाख जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था स्टॉक से, उसको वो इन्वेस्ट कर देगा आपका बॉन्ड में, सेक्शन 54 इसी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, वहाँ पे उसको 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और जो 40 लाख बचे उसको री इन्वेस्टमेंट कर देगा नए हाउस में, सेक्शन 54 जैसे हम लोगों ने बताया, वहाँ पे उसको 8 लाख टैक्स का सेविंग होगा, टोटल उसका सेविंग 9.5 9.5 लाख का टैक्स वो सेव कर सकता है। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज है जिसको फॉलो करके आप अपना टैक्स लायबिलिटी जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर मिनिमाइज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, साथ साथ आप चैनल में बने रहिए, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट करना होगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और काम वाले वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचती रहे। चलिए इस वीडियो पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।